नमस्कार। भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे और ट्रांसेंडेंटल रहस्य को समझने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम कर्म, इच्छा और उस परम स्वतंत्रता के दिव्य ज्ञान पर से पर्दा उठाएंगे जिसे गीता हमें सिखाती है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम काम तो करें लेकिन उसके नतीजों में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ना फंसे? क्या हमारे कर्म ही हमारी आज़ादी का रास्ता बन सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन भगवद गीता कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, गीता के अनुसार हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? यही कि हम अपनी ही इच्छाओं और कामों के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं और इसी वजह से हमारे मन में कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गीता सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि इससे बाहर निकलने का एक साफ रास्ता भी दिखाती है। और ये जो रास्ता है, ये जो समाधान है, ये कोई नई खोज नहीं है। असल में ये एक बहुत ही प्राचीन, एक खोया हुआ ज्ञान है जिसका ओरिजिन, जिसकी जड़ें दिव्य हैं। चलिए इस रहस्यमयी ज्ञान के बारे में और जानते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान आखिर है क्या? ये है आत्मा को, ईश्वर यानी कृष्ण को और उन दोनों के बीच के रिश्ते को समझना। और यही समझ, यही अंडरस्टैंडिंग वो चाबी है जो हमें काम और इच्छा के बंधनों से, इस पूरे साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन से आज़ाद कर सकती है। ये ज्ञान कोई अचानक से नहीं आया। इसे सबसे पहले कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को बताया। फिर ये ज्ञान मनु और राजा इक्ष्वाकु से होता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। ये एक पूरी परंपरा थी, एक स्पिरिचुअल चेन। लेकिन समय के साथ ये चेन टूट गई और इसका जो असली रूप था वो कहीं खो सा गया। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो उसी भूले हुए ज्ञान को अब फिर से दुनिया के सामने ला रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस खोए हुए ज्ञान को हम फिर से कैसे पा सकते हैं? इसकी चाबी छिपी है इसके ओरिजिनल स्पीकर यानी भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म और उनके कर्मों के रहस्य को समझने में। और यहाँ गीता में एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा वादा किया गया है। कहा गया है कि जो भी कृष्ण के जन्म और उनके कामों की दिव्य प्रकृति को, उनके ट्रांसेंडेंटल नेचर को सही से समझ लेता है, उसे इस दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि उस अलौकिक सच्चाई को गहराई से महसूस करना है। यहाँ पर एक बहुत ही बुनियादी फर्क समझाया गया है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो किसी इच्छा से प्रेरित होता है और उसका एक कार्मिक रिएक्शन होता है जो हमें इस दुनिया से बांधता है। लेकिन कृष्ण के कर्म वो बिना किसी आसक्ति के होते हैं, उनके परिणाम दिव्य होते हैं और इसीलिए उन्हें और उनके कर्मों को समझना हमारे लिए मुक्ति का रास्ता बन जाता है। तो एक सवाल उठता है कि अगर कृष्ण इतने दिव्य हैं तो वो हमेशा वैसे दिखते क्यों नहीं? इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री का बेटा आम बच्चों के साथ खेलने जाता है, तो वो वहां अपनी पोजीशन भूलकर बिल्कुल उन्हीं की तरह खेलता है ताकि वो उस खेल का, उस रिश्ते का असली आनंद ले सके। ठीक वैसे ही कृष्ण भी प्रेम का सच्चा आदान प्रदान करने के लिए अपनी दिव्यता को छिपा लेते हैं। ये उनकी कोई कमी नहीं, बल्कि उनके प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। अच्छा, अगर ये ज्ञान इतना पावरफुल है तो फिर हर कोई इसे आसानी से क्यों नहीं समझ पाता? गीता हमें बताती है कि हमारे मन में ही 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं जो हमें इस सच्चाई को देखने से रोकती हैं। तो पहली रुकावट है राग यानी अटैचमेंट। सांसारिक सुख सुविधाओं से इतना ज्यादा लगाव कि आध्यात्मिक जीवन की जरूरत ही महसूस नहीं होती। दूसरी रुकावट है भय, एक डर कि कहीं आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर हमारी अपनी पहचान, हमारा अपना अस्तित्व ही न खत्म हो जाए। और तीसरी है क्रोध, मतलब फ्रस्ट्रेशन। जब इतनी सारी फिलॉसफीज, इतने सारे रास्ते देखकर इंसान निराश हो जाता है और सोचता है कि ये सब बेकार है, अंत में तो कुछ भी नहीं है। ये तीनों चीजें समझ लीजिए कि एक फिल्टर की तरह काम करती हैं जो हमें सच्चाई को ठीक से देखने ही नहीं देती। तो फिर इस ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए? इसका जवाब छिपा है अकर्म की कला में, यानी काम करते हुए भी उसके बंधन से पूरी तरह मुक्त रहने की कला। देखिए, कृष्ण खुद ये बात मानते हैं कि कर्म का रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके नतीजे क्या होंगे, इसमें बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए वो इस गुत्थी को खुद सुलझाते हैं। तो मोटे तौर पर कर्म 3 तरह के होते हैं। पहला है कर्म, यानी वो काम जो शास्त्रों के अनुसार सही है, जो हमारी ड्यूटी है। दूसरा है विकर्म, यानी वो काम जो गलत है, जिन्हें करने से मना किया गया है।
और तीसरा जो सबसे खास है वो है अकर्म। अकर्म का मतलब है ऐसा काम जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के किया जाए। और यही वो काम है जिसका कोई बंधन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता। और यही इस पूरे अध्याय का सार है। एक बुद्धिमान इंसान वो है जो काम करते हुए भी, यानी कर्म में भी, अकर्म को देख लेता है। मतलब वो अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करता है, लेकिन अंदर से डिटैच्ड रहता है। वो कर्म तो करता है, पर कर्म के बंधन में नहीं फंसता। यही है कर्म में अकर्म देखने की कला। तो ये सारा ज्ञान, ये सारी समझ जब एक साथ मिलती है तो हमें किस ओर ले जाती है? ये हमें परम स्वतंत्रता यानी असली मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। तो आज हमने क्या मुख्य बातें सीखी? पहली, कि सच्चा ज्ञान टाइमलेस होता है, जो एक परंपरा से हम तक पहुंचता है। दूसरी, कृष्ण के नॉन मटेरियल नेचर को समझना ही मुक्ति की असली चाबी है। तीसरी, बिना स्वार्थ के काम करना यानी अकर्म ही हमें परिणामों से आजाद करता है। और चौथी, ये कोई नया रास्ता नहीं है, बल्कि ये टाइम टेस्टेड पाथ है जिस पर चलकर पहले भी कई आत्माएं मुक्त हुई हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर असली समस्या हमारे काम नहीं है, बल्कि उन कामों से हमारा जुड़ाव है, हमारी अटैचमेंट है, तो फिर हम असल में किस चीज से जुड़े हुए हैं? हमारे हर काम के पीछे की असली वजह क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना